नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं इस चैनल पर शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना कुछ उद्गार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर दुनिया के समस्त शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही दुनिया के समस्त शिक्षकों को मैं हृदय से नमन करना चाहूँगा। तो दुनिया के समस्त गुरुओं को हृदय से नमन इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, हम में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे। यदि कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए मैं यहाँ संक्षिप्त में बता देना चाहूँगा कि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, एक विद्वान थे, एक गुरु थे, उनके जन्म हुआ था। उनके जन्म उत्सव के रूप में, उनके सम्मान में, हम शिक्षकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस के इस अवसर पर देश के तमाम शिक्षकों को मैं सशत नमन करना चाहूँगा, सभी गुरुओं को सशत नमन करना चाहूँगा, क्योंकि ये समाज में गुरुओं का स्थान सर्वोच्च है। एक पुरानी कहावत है कि यदि एक तरफ हरि खड़ा हो यानी भगवान खड़ा हो और दूसरे तरफ गुरु, तो पहले गुरु को चरण स्पर्श करना उचित होता है, क्योंकि गुरु ही यह बताते हैं कि ये भगवान हैं, जो ईश्वर से परिचय कराते हैं, यानी सत्य का ज्ञान देते हैं, सच्चाई का ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरुओं का स्थान समाज में सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और मानवीय संबंधों में गुरु शिष्य संबंध सर्वोत्तम संबंध माना गया है, श्रेष्ठ संबंध है मानवीय संबंधों में। और गुरुओं का इतना सम्मान इसलिए है कि इन लोगों ने समाज के लिए जितना त्याग किया है, दुनिया के लिए त्याग किया है, जितना इन लोगों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, इसलिए इनका स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है, एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों ने नहीं त्याग किया। प्राचीन काल में गुरुओं को एक समाज से अलग एक कुटिया होता था, जहां वे लोगों को शिक्षा दिया करते थे। गुरुओं ने सर्वस्व त्यागा है समाज के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अर्थात समाज के लिए। मोह और लालच से इन्होंने अपने आप को विरत रखा है और भेदभाव से रहित होकर के इन्होंने लोगों को ज्ञान रूपी सर्वोच्च दान दिया है। तो जो त्याग है, जो तपस्या है समाज के लिए गुरुओं का, वह बहुत ही ऊंची त्याग है, और जिसके कारण आज गुरुओं का समाज में विशेष स्थान प्राप्त है और प्राप्त होना चाहिए। तो गुरुओं का समाज में विशेष स्थान इसलिए प्राप्त है कि इन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, सर्वस्व त्यागा है। देश, दुनिया और समाज के उत्थान में, समृद्धि में, समाज के कल्याण के लिए, लोगों को भलाई के लिए गुरुओं ने बहुत कुछ त्याग किया, इसलिए इनका सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसको यूं समझिए, इस रूप में जानिए
कि जो लोगों को प्रेरणा प्रदान करे, जो लोगों को ज्ञान दे, जो लोगों के मन के भ्रम को मिटाए, यानी अंधकार से प्रकाश दे, सही मार्गदर्शन करे, वही गुरु है। और जिन्होंने सर्वाधिक त्याग किया है समाज के लिए, सर्वस्व त्याग किया है समाज के लिए, वही गुरु हैं। और फिर वे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, दुनिया के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल गुरु की बात नहीं कर रहा, हम सब के सब गुरु के दायरे में हैं। जो कुछ भी जो कोई भी दुनिया के लिए कुछ किया है, लोगों ने उससे मार्गदर्शन ग्रहण किया है, लोगों ने उससे प्रेरणा प्राप्त किया है, लोगों ने उसको अपना आदर्श माना है, वे सब गुरु हैं। केवल वही गुरु नहीं है जो प्रोफेशनल है, केवल वही गुरु नहीं है जो प्रोफेशनल है। हम संक्षिप्त में और सरल शब्दों में कहें तो जिन्होंने समाज के लिए त्याग किया है, सर्वाधिक त्याग किया है, वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और वे गुरु माने गए, उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है। तो हम सब के सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु के भूमिका में हैं। माता पिता भी पहला गुरु हैं, क्योंकि माँ पिता ही सबसे पहले सब कुछ हमें छोटी मोटी ज्ञान देते हैं। स्कूल का ज्ञान तो बाद में मिलता है, लेकिन परिवार का पहला पाठशाला, परिवार ही पहला पाठशाला। समाज पाठशाला है, स्कूल को फॉर्मल एजुकेशन के लिए है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु के भूमिका में है। और जिन्होंने जितना ज़्यादा त्याग किया है, जिन्होंने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है, वह उतना ही ऊंचा उठा है। समाज में उसे ही सर्वोच्च स्थान मिला है, और समाज में सम्मान भी उसे मिला है। और हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु के ही भूमिका में है। बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो कोई भी कुछ किसी को सिखा रहा है वह गुरु है, जिससे भी कुछ प्रेरणा मिल रहा है वह गुरु है, जिससे भी कुछ ज्ञान मिल रहा है वह गुरु है, जिससे भी कुछ शिक्षा मिल रहा है वह गुरु है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक, चराचर, इस जगत में सभी जीव जंतु और सभी चीजें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु के भूमिका में हैं। अगर हम बात को गहराई से समझे विचारें तो, क्योंकि इनसे कुछ न कुछ हमें शिक्षा मिल रहा है, कुछ न कुछ ज्ञान मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, जानवर तो है, लेकिन इससे भी कुछ शिक्षा हम लोग उदाहरण देते हैं कि हाथी के जैसा गंभीर बनो, मस्त रहो, चींटी के जैसा जिद्दी बनो, दृढ़ निश्चय बनो। तो सब बहुत सारे उदाहरण दे हैं जहां से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो इस पृथ्वी पर हम सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु के भूमिका में, और हम सब सीख भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी सिर्फ और सिर्फ गुरु है, शिष्य नहीं है। तो हम गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में हैं। गुरु और शिष्य के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ शिष्य हैं वो गुरु हैं, शिष्य नहीं हो सकते। तो हम सब दोनों की भूमिका में हैं, गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में हैं। हम सब सीख भी रहे हैं, कुछ लोग हमसे भी सीख रहे हैं, और हम सब कहीं ना कहीं किसी से सीख रहे हैं। इस दुनिया में हर शख्स कुछ न कुछ किसी से सीख रहा है। तो हम सब के सब गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में हैं।
तो हम सबको सबके साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति आदर रखने की जरूरत है और एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की जरूरत है। यह शिक्षक दिवस के अवसर पर, यह शिक्षक दिवस का मर्म है, शिक्षक दिवस का यह आशय है कि हम सम्मान करें दूसरे को, गुरुओं को अर्थात सबको। और वह सबसे ज़्यादा सम्मान और इज्जत और वैल्यू के पात्र रहा है जिन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा त्याग किया है, जिन्होंने लोभ से अपने आप को विरत रखा है, जिसने माया मोह से विरत रखा है और जिन्होंने पवित्र मन से, सच्चे मन से, लालच से विरत रहकर निष्पक्ष भाव से ज्ञान रूपी लोगों को दान दे रहा है, जो सर्वोच्च दान है, वह गुरु है। और गुरु निर्मल स्वभाव के होते हैं, साफ सुथरी स्वभाव के होते हैं, इसलिए गुरुओं का सम्मान ऊंचा है, गुरुओं का स्थान समाज में ऊंचा है, सर्वोच्च स्थान है गुरुओं का। तो हम सही अर्थों में, मायने में एक सच्चे गुरु का, एक अच्छे गुरु का भूमिका का निर्वहन करें, एक गुरु होने के नाते देश हित में, समाज हित में, और तभी हम लोगों के सम्मान के पात्र होंगे, इज्जत के पात्र होंगे। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षक दिवस के मनाने का आशय को समझे कि इसका क्या निहितार्थ है। तो यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब के सबको एक दूसरे को सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना किसी रूप में गुरु के भूमिका में हैं। और एक अच्छे गुरु बनने की ज़रूरत है, एक श्रेष्ठ गुरु बनने की ज़रूरत है, और एक अच्छा गुरु ही देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है और सबसे ज़्यादा इज्जत और सम्मान के पात्र हुआ है। आप वैल्यूएबल होना चाहते हैं, मूल्यवान गुरु होना चाहते हैं, श्रेष्ठ गुरु होना चाहते हैं, तो त्याग के लिए तैयार रहिए, देश के लिए, समाज के लिए, और एक अच्छे गुरु की भूमिका का निर्वहन करें। एक गुरु ही समाज को सही दिशा देता है। आज प्रोफेशनल एक लोग बनते जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल के साथ साथ अपने महत्व को, अपने गरिमा को, अपने दायित्व को भी भली भांति जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तभी हम देश के लिए, समाज के लिए अच्छे उपयोगी गुरु साबित हो सकते हैं और देश समाज के लिए आंखों का तारा बन सकते हैं। तो इन शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि सभी गुरुओं को, देश के तमाम गुरुओं को मेरा सशक्त नमन, हृदय से नमन। और हम सबको चाहिए कि हम कहीं ना कहीं किसी रूप में गुरु हैं और एक श्रेष्ठ गुरु बने, एक महान गुरु बने, और गुरु के असल भूमिका का ईमानदारी पूर्वक, एक गुरु होने के नाते गुरु का दायित्व का पालन करें, देश हित में, समाज हित में। तभी हम सच्चे गुरु कहलाने के लायक हैं और सच्चे गुरु के सम्मान पाने के लायक हैं। तो गुरुओं को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान अर्पित करते हुए पुनः एक बार सभी देश के गुरुओं को, शिक्षकों को मैं सम्मान अर्पित करते हुए सादर नमन करना चाहूँगा, हृदय से नमन करना चाहूँगा। और अंत में मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।